जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। 6 जून 2025। निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ इसे खाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। चाहे धन की कमी हो या व्यापार में रुकावट, हर समस्या दूर हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतना धन और सुख मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी बिना मेहनत के सुख भोगेंगी। रुपया पैसा बढ़ेगा और बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहेगा। आपके घर का पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 6 मई को पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ एक विशेष चीज खाने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है। अगर कोई श्रद्धा से व्रत करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिन लोगों को संतान, विवाह, सुख या धन की इच्छा है, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी होता है। इस व्रत से जीवन के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह निर्जला एकादशी की रात यह चीज खाने से घर में बरकत बनी रहती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 6 मई 2025 निर्जला एकादशी की रात एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन दौलत इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और प्रभावशाली है, जिसे जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में विष्णु सहस्त्र नाम कथा में बताया, निर्जला एकादशी के दिन जिनके घर में यह 3 चीजें बनाई या खाई जाती हैं, उनके घर में पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस बार की निर्जला एकादशी पूरे 100 सालों बाद एक अनोखे संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि चाहे आप पूजा पाठ करें या नहीं, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए कि निर्जला एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे, निर्जला एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। निर्जला एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं और बहनें इस दिन इन कामों को करती हैं, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर में धन की कमी आ जाती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप इस दिन कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होगी, धन की आवक बनी रहेगी। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पूरी तरह निशुल्क होती है, इसीलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। जो लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, उन्हें सही फल नहीं मिल पाता और ना ही जीवन में सफलता हाथ लगती है। जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इस बार 144 वर्षों बाद निर्जला एकादशी एक बेहद शुभ संयोग में आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता और निश्चित रूप से शुभ फल देता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। 25 में इस एकादशी को लेकर लोगों के मन में भ्रम है कि व्रत कब रखा जाएगा, 22 मई को या 6 मई को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है
जो निर्जला एकादशी के दिन खानी चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो धन की बरसात होना तय है। साथ ही इस दिन आपको गाय को एक खास चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, पहले हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर आगे आपको बाकी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जैसे कि कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपने गलती से वह चीज खा ली तो घर में संकट आ सकता है, इसलिए ऐसी भूल बिल्कुल न करें और अनहोनी से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं निर्जला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस वादतू पूजा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी आसान तरीकों से बताते रहते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ समय और पूजा की विधि जानना बहुत जरूरी है। यह सूर्योदय के बाद से द्वादशी तिथि के समाप्त होने तक किया जा सकता है। सटीक समय जानने के लिए अपने स्थानीय पंचांग या किसी विश्वसनीय ज्योतिषीय स्रोत से जानकारी ले सकते हैं। इस व्रत का बहुत खास महत्व है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कई गुना फल देता है। गंगा स्नान, दान, व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। अब जानते हैं पूजा की विधि। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और रोग, दुख, दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और नारायण कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए। इसके लिए हर माता पिता को निर्जला एकादशी के दिन एक खास चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। भक्तों, निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु को 5 तरह के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर शामिल करें। अगर किसी कारणवश आप यह फल नहीं ला पाते हैं तो मिश्री या किशमिश भी भगवान को भोग में चढ़ा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके प्रेम, श्रद्धा और सच्चे मन को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप 5 रंगों के फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नाशपाती कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि इसके नाम में ही नाश छिपा होता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को गन्ना जरूर अर्पित करें। यह बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। अगर गन्ना ना मिल पाए तो गुड़ और चने की दाल भी भोग में चढ़ाई जा सकती है।
गन्ना या गुड़ इस दिन खाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। निर्जला एकादशी के दिन मां लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें और मखाने भी जरूर चढ़ाएं। जैसे मां लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कमल के फूल और मखाने को शुभ माना गया है। अक्सर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, बल्कि संपन्न बनता है। प्रसाद में दूर्वा घास जरूर शामिल करें और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति इस दिन मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। ग्रह और नक्षत्र अनुकूल बन जाते हैं और वह धन संपत्ति से भरपूर हो जाता है। माता रानी को यह खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। इससे भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं और घर में हमेशा ऐश्वर्य बना रहता है। मां लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। ऐसा करने से 10 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह फल न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के वनवास के समय माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था। तभी से इसे सीताफल कहा जाता है और इसे निर्जला एकादशी के दिन खाना शुभ माना गया है। ऐसा करने से माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, यदि निर्जला एकादशी सोमवार को पड़े तो इस दिन बैंगन की सब्जी ना बनाएं और ना ही खाएं। यह अशुभ माना जाता है और इससे व्रत का पुण्य प्रभावित होता है। इस दिन यदि आप फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ ना डालें, इससे व्रत टूट सकता है। बिना नमक और बिना बर्फ के फलों का जूस पीना व्रत के लिए लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो घर में नहीं बननी चाहिए। ऐसा भोजन बनाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी अप्रसन्न होते हैं। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। यह तामसिक खाद्य पदार्थ हैं जो पूजा पाठ और व्रत के दिन वर्जित माने गए हैं। खासकर जब इस निर्जला एकादशी पर 52 शुभ योग बन रहे हो, तब इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो लोग इस दिन प्याज लहसुन खाते हैं, उनके घर में राहु केतु जैसे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है और जहां राहु केतु का प्रभाव होता है, वहां देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा नहीं टिकती। साथ ही इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप साबूदाना या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ होता है। बाजार से आने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, कुरकुरे या स्नैक्स आदि से दूर रहें, क्योंकि इनमें अक्सर लहसुन प्याज पाया जाता है। बच्चे गलती से खा लेते हैं, इसलिए उन्हें भी समझाना जरूरी है। आप खुद सोचिए, क्या आप निर्जला एकादशी पर अपने घर में राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को? इसलिए ऐसी गलती न करें जो घर की शांति और समृद्धि को नुकसान पहुंचाए। निर्जला एकादशी के दिन घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनाएं। जैसे खड़ी बेसन के पकौड़े आदि पीली चीजें भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं और इन्हें बनाने से उनके विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन पीला रंग बहुत ही शुभ माना गया है और इसे सोने चांदी के समान पवित्र समझा जाता है। इसे ही पीतांबरी कहा जाता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत फलदायी होता है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज पूरे साल तक बना रहता है और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए इस पावन तिथि पर यदि संभव हो तो खुद को कर्ज से मुक्त रखें और बिना किसी आरण के यह व्रत मनाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाता है। वे एक मिश्री के छोटे टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कहा है कि कर्ज लेकर पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के स्थान पर दोष उत्पन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सच्ची श्रद्धा से उन्हें अवश्य पूरी करेंगे। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। सुहागन महिलाएं इस दिन बाल नहीं धोएं। उन्हें एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की चीजें या नमक किसी को भी ना दें, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन बुजुर्गों के चरण जरूर छूने चाहिए। माना जाता है कि स्त्री में स्वयं मां लक्ष्मी का रूप होता है, इसलिए इस दिन किसी स्त्री का अपमान न करें। अपशब्द बोलने, झगड़ा करने या दूसरों की बुराई करने से बचें। अगर इस शुभ दिन कोई व्यक्ति आपके घर पर कुछ मांगने आए, तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। हो सकता है कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि मां लक्ष्मी ही किसी रूप में आपके घर आई हो। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है। अपमान और क्रोध से दूर रहें, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। ध्यान रखें, मां लक्ष्मी को लाल वस्तुएं भी बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए आप इस दिन लाल रंग की चीजें भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन घर का कचरा बाहर फेंकना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट आ सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि इस दिन घर का कचरा बाहर ना निकालें, बल्कि उसे अगले दिन सुबह ही बाहर करें। जब हम यह नियमों का पालन करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जिस घर में गाय होती है, उस घर से सभी तरह की नकारात्मकता अपने आप ही दूर हो जाती है। गाय को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, और उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हमेशा ताजे और साफ भोजन से प्रसन्न करें। कोशिश करें कि रोज ताजा बनी हुई रोटी में थोड़ा घी या हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। यदि रोटी पुरानी हो गई हो, तो उसे गाय को न दें, क्योंकि उसे बासी माना जाता है। इसके साथ ही अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो गई हो, तो वह भी गाय को न दें। ऐसा करना घर की समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। गाय को प्रसन्न करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को अर्पित करें। गाय के चरणों का स्पर्श करना भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा करें। इससे जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। जब भी गाय को रोटी दें, तो उसमें थोड़ा घी या हल्दी अवश्य मिलाएं। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलने के योग्य बनते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आप वास्तु पूजा चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके भाग्य से जुड़ी जानकारी और समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। यदि आप हमारे बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जुड़ने का अवसर दें, ताकि आप तक ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव भक्तों, जय श्री कृष्ण। इस साल पड़ने वाली निर्जला एकादशी बेहद ही खास और चमत्कारिक एकादशी होने वाली है। इस दिन अगर 6 जून शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ, व्रत, उपवास करना ना करना, पर साल के सबसे बड़ी एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। छप्पर फाड़ धन ना आए तो कहना भक्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं, बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वह है दू, जिसे हम दूर्वा के नाम से भी जानते हैं।
हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन दूर्वा घास या धूप से जुड़ा उपाय कर लेता है, उसे भगवान श्री गणेश जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी को भी समर्पित है, जिसके बाद दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति धनवान मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिख दे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अत्यंत ही प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ एक खास चीज को सही तरीके से अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ी परेशानी या रुकावट नहीं आती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास में ऐसा क्या खास है। भक्तों, दूर्वा घास कोई आम घास नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं, उनमें दूर्वा घास का उपयोग जरूर किया जाता है। इसका कारण है इसके भीतर छुपी चमत्कारी शक्तियां। मान्यता है कि इस घास में खुद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद समाया हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके गुप्त और चमत्कारी गुणों को जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, दूर्वा घास विशेष रूप से भगवान श्री गणेश और श्री हरि विष्णु को चढ़ाई जाती है, और जब यह दोनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी जी भी कृपा बरसाने लगती हैं। शास्त्रों में भी दूर्वा घास के कई रहस्यमयी और अद्भुत फायदे बताए गए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टोटके, तांत्रिक प्रयोग और ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतनी साधारण दिखने वाली घास में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। वैसे तो हमारे सभी पेड़ पौधे, वनस्पतियां भगवान शिव की देन माने जाते हैं, लेकिन दूर्वा घास की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर के रोमकूपों से हुई थी। इसी वजह से इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है, और यही कारण है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का है तो वह है दूर्वा घास का। भक्तों, दूर्वा घास हमारे भारतवर्ष में हर जगह आसानी से मिल जाती है, चाहे आप किसी भी राज्य, शहर, गांव या देश में क्यों ना रहते हो। बस थोड़ा ध्यान दें तो यह आपको आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी। आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। मुख्यतः खाली मैदान में यह आसानी से मिल जाती है, और आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं। छत पर, गमलों में या घर के आसपास भी यह दूर्वा घास आसानी से उगाते हैं। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इससे दैवी शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके ज्योतिष के अनुसार चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टर दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा यानी धूप को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। दूर्वा प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। एकादशी की पूजा में भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से पूर्व गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल विशेष रूप से किया जाता है, और कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें हल्दी और धूप की जरूरत ना पड़ती हो।
इसके अलावा शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उनको दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक एकादशी का पवित्र दिन, ऊपर से माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय दिन शुक्रवार, जिस वजह से इस उपाय को करने की महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। बस भक्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए देखना है। यदि आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त ही ना हो, क्योंकि दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी माने गए हैं। चलिए जानते हैं। दूर्वा के इन चमत्कारी उपायों के बारे में देखिए बाहकटो। यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, वह आपके जीवन में चल रही आर्थिक संकटों को दूर करने के लिए है। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप भगवान गणेश को इस शुक्रवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर 5 दुआ में 11 गांठें लगाकर चढ़ाएं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट से शीघ्र ही छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि मन में कोई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, लेकिन किसी कारणवश आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही, अब आपकी वह इच्छा सेहत या संतान से जुड़ी हुई हो सकती है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी हो सकती है। मतलब जो भी जैसे भी मनोकामना हो, उसके पूर्ति के लिए यह उपाय आप जरूर करें। तो करना क्या है कि आपको दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बना लेना है। फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर निर्जला एकादशी के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की ओर। भक्तों, ये जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, ये उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाईयाई में बनती ना हो, या पतितप के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा भक्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इतना आप मानकर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है। और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर, तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों, आपको इस शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन मंगल और राहु को शांत करने